नमस्कार। दौलत की दुनिया में ना कभी-कभी सिर्फ एक दिन में पूरा खेल पलट जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। अरबपतियों की एक जबरदस्त होड़, जहां फिनिश लाइन पर मुकाबला इतना कड़ा था कि सच में दुनिया की सांसें थम सी गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है एक सीधे से सवाल से, जो उस दिन हर किसी के दिमाग में था। आखिर ये हुआ कैसे? टेक की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बीच अचानक इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत बड़े उलटफेर से शुरू होता है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि उस तरतीब की थी, उस ऑर्डर की थी जिसे एक ही दिन की घटनाओं ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 10 सितंबर 2025। ये दिन एक बिल्कुल आम कारोबारी दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन जब तक ये खत्म हुआ, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट वैसी नहीं रही जैसी सुबह थी। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? असल में ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। मतलब एक के बाद एक चीजें होती गईं। सबसे पहले लैरी एलिसन की कंपनी ओरेकल, उसने एआई और क्लाउड में कुछ बहुत बड़ी डील्स का ऐलान किया। इस खबर ने तो मार्केट में जैसे आग ही लगा दी। ओरेकल का स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। अब क्योंकि एलिसन के पास कंपनी के इतने सारे शेयर्स हैं, तो जाहिर है उनकी अपनी दौलत भी आसमान छूने लगी। और बस आखिरी डोमिनो गिरा और एलन मस्क अपनी टॉप पोजीशन से नीचे आ गए। अब जरा इस घटना के साइज की बात करते हैं। यहां कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही थी। ये इतिहास में किसी भी एक इंसान की दौलत में सिर्फ एक दिन में आई सबसे बड़ी छलांग थी। पूरे 100 अरब डॉलर। सोचिए, ये लैरी एलिसन की सिर्फ एक दिन की कमाई थी। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये इस बात का सबूत है कि स्टॉक मार्केट की एक छोटी सी हलचल भी किसी की किस्मत को कितनी तेजी से बदल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई, किसी कंपनी के सफल होने से उसके मालिक की अपनी दौलत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है? इसका जवाब छिपा है कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के अंदर। लैरी एलिसन ओरेकल के करीब 40% हिस्से के मालिक हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। जब भी ओरेकल का स्टॉक ऊपर जाता है, तो उस बढ़त का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे उनकी अपनी दौलत में आकर जुड़ जाता है। मतलब कंपनी की हर जीत सीधे सीधे उनकी अपनी जीत बन जाती है। और बस इसी वजह से उस दिन एक जबरदस्त रेस शुरू हो गई। ये एलन मस्क और लैरी एलिसन के बीच नंबर 1 के ताज के लिए एक सीधा मुकाबला था। और ये इतना करीबी था कि इसे एक फोटो फिनिश भी कह सकते हैं। ये चार्ट उस दौड़ के सबसे रोमांचक पल को दिखाता है। दिन में एक ऐसा पॉइंट आया जब लैरी एलिसन की नेटवर्थ थी करीब 393 अरब डॉलर और एलन मस्क की थी 390 अरब डॉलर। फासला बहुत ही मामूली था। और बस उसी एक पल के लिए लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर स्टॉक मार्केट की कहानियों में होता है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आ सकती है। तो ये जो खिताब था, ये जो नंबर 1 का ताज था, ये परमानेंट नहीं था। तो अगला सवाल यही है कि लैरी एलिसन कितनी देर तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहें? क्या ये एक हफ्ता था, एक दिन, या फिर उससे भी कहीं कम? देखिए, ये उस एक दिन की पूरी कहानी है। सुबह जब बाजार खुला तो एलन मस्क ही टॉप पर थे। दोपहर होते होते ओरेकल के स्टॉक में आए उछाल के साथ एलिसन ने बाजी मार ली और वो नंबर 1 बन गए। लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। शाम को जब मार्केट बंद हुआ, तब तक ओरेकल का स्टॉक थोड़ा नीचे आया और एलन मस्क वापस अपनी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गए। तो जो दिन के बीच में हेडलाइंस बन रही थी, वो असल कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। हकीकत तो ये थी कि ये बादशाह सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान थी। और ये हमें सिखाता है कि बाजार की दुनिया में एक पल की खबर और पूरे दिन की सच्चाई में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। अच्छा, अब इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो पूरा किस्सा हुआ, ये हमें अरबपतियों की दौलत और उसके नेचर के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। और ये सबक हमें पेपर वेल्थ यानी कागजी दौलत के कॉन्सेप्ट तक ले आता है। ये वो दौलत होती है जो कैश में नहीं होती, बल्कि स्टॉक जैसी चीजों में लगी होती है। और जैसा इस कहानी ने दिखाया, इसकी कीमत मार्केट के साथ पल पल बदल सकती है। ये कोई ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि बहते हुए पानी की तरह है। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो अरबपतियों की रैंकिंग होती है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बस एक स्नैपशॉट है, एक पल की तस्वीर।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सारी दौलत स्टॉक मार्केट से जुड़ी है और वहां तो कीमतें हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 का ताज तो मिनट मिनट में बदल सकता है। ये कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है, बस उस एक पल का एक आंकड़ा है, बस। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम ये पूछते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है, तो हम असल में क्या पूछ रहे होते हैं? क्या हम किसी की स्थायी दौलत के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ एक ऐसे पल की बात कर रहे हैं जो अगले ही पल बदल सकता है? ये सवाल इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हम दौलत को देखते, मापते और समझते कैसे हैं।